हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आया हूँ आप सब के लिए फिर से एक और स्पोकन का क्लास लेके। स्पोकन इंग्लिश स्पोकन का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग पहले देख चुके हैं, पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं। आज सेकंड क्लास है, आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग सीखे थे कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और उसमें लेटर देखे थे, सारे लेटर का साउंड देखे थे कि एक लेटर का कितना साउंड हो सकते हैं। तो उसमें बताए थे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक होते हैं। बहुत किसी को लगता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होते हैं। उस वीडियो में आपको डिटेल में बताए थे कैसे इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं और 26 लेटर आपस में मिलके इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि सारे का साउंड, जैसे ए का अलग अलग 6 साउंड निकलता है, बी का एक साउंड है, सी का 2 साउंड है, जैसे सौ क 2 साउंड है सी का। इसी तरीके से ए से जेड तक सारे साउंड भी हम लोग समझे थे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, उसमें आपको एग्जाम्पल के जरिए सारे साउंड आपको समझाए थे। तो आज उसी में आज दूसरा हम लोग का क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट, लेटर, ये सब तो सीख लिए हैं। आज सीखेंगे हम लोग वावल और कॉन्सोनेंट। साथ ही हम लोग सीखेंगे वर्ड, वर्ड कैसे बनता है, वर्ड वर्ड समझेंगे। पूरा कंसेप्ट के जरिए समझेंगे। कोई एक चीज़ भी आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के जरिए बहुत आसान भाषा में आपको बहुत मज़ा आएगा आपको इस सीखने में। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम लोग सीखे थे अल्फ़ाबेट या वर्णमाला। उसके बाद सीखे थे लेटर या अक्षर या वर्ण। तो 26 लेटर एक साथ मिलके इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बनते हैं। ठीक है। अब लेटर तो हो गए 26। अब इनमें से वावेल है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वर, और है कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो वावेल है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वावेल है। ठीक है। और जो बच गया वो है कॉन्सोनेंट। देखिए ए, पहला जो ए है ये एक वावेल है। ठीक है। बी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, ई, ई यहाँ पे हो गया एक वावेल, तो ए हो गया एक, ई हो गया दो, हो गया एफ कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, आई, आई भी एक वावेल है तो आई 3 गो हो गया। जे कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, ओ, वो एक वावेल है। ठीक है। तो 4 हो गया। पी कॉन्सोनेंट, क्यू कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, यू, यू भी एक वावेल है तो 5 वावेल हो गया। वी कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, एक्स कॉन्सोनेंट, वाई कॉन्सोनेंट, जेड कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 हो गया वावेल। अब जो बचा जैसे बी, सी, डी, ई, जे, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये बच गया 21। 26 पूरा लेटर है। 26 में से अगर 5 कॉन्सोनेंट माइनस कर दें, 26 माइनस 5 तो कितना बचा 21। तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया 21 हो गया कॉन्सोनेंट। वॉवेल था 5 और पूरा लेटर था 26, तो 26 में से अगर 5 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल बाद दे दिए तो जो बचा 21 वो हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के इंग्लिश लेटर का ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के जो भी बचा वो हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया आपको। अब हम लोग सीखते हैं वर्ड कैसे बनता है इंग्लिश का। देखिए लेटर में से, इंग्लिश लेटर में से कोई लेटर लिए, जैसे एक लिए यहाँ पे सी। ठीक है। सी लिए एक लिए ओ, एक लिए डब्ल्यू। ठीक है। 3 लेटर लिए, 3 लेटर को आपस में मिला दिए, सी ओ ओ, सी ओ डब्ल्यू, तो एक वर्ड बन गया काव। ठीक है। एक वर्ड बन गया काव जिसका मतलब है गाय। ओके। तो वर्ड कैसे बनता है, लेटर को आपस में जोड़ के जब उसका कोई मीनिंग निकलता है तो एक वर्ड बन जाता है। सी, जैसे सी ओ डब्ल्यू काव एक वर्ड है। जैसे एक लिए जी और एक ओ, दोनों को आपस में मिलाए जी ओ गो, को मतलब हो गया जाना। ठीक है। तो आप लेटर को आपस में जोड़ के वर्ड बना सकते हैं, पर ध्यान रहे उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, यानी कि उसका कोई मतलब निकले। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेटर को आपस में जोड़ देंगे तो एक वर्ड बन जाएगा। जैसे अगर बोलेंगे कि मैं लिख दिया यहाँ पे ओ, फिर लिख दिया सी, फिर लिख दिया डब्ल्यू, तो क्या एक वर्ड बना? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओ सी डब्ल्यू ऐसा कोई इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, इसलिए एक वर्ड नहीं बना। ठीक है।
जब फिर अगर सी पहले लिखे, ओ लिखे और डब्ल्यू लिखे तो इसका एक मीनिंग निकलता है काव, जिसका मतलब होता है गाय। ठीक है, तो काव एक वर्ड है, लेकिन ओ सी डब्ल्यू ये कोई वर्ड नहीं बना, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लेटर को आपस में जोड़ेंगे और अगर उसका कोई मीनिंग निकलता है, उसका कोई मतलब निकलता है, वो बन जाता है वर्ड। जैसे जियो गो यानी जाना, जैसे HOME सबको आपस में मिला दिया होम यानी घर। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग निकला, तो ये एक वर्ड बन गया। जैसे ELEPHANT एलिफेंट यानी कि हाथी, तो एलिफेंट भी एक वर्ड बन गया, यानी कि इसका भी एक मतलब है, तो एक वर्ड बन गया। ठीक है, तो वर्ड कैसे बनता है, लेटर आपस में जुड़ के अगर वो कोई एक मीनिंग दे, कोई उसका मतलब हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्ड, इंग्लिश का वर्ड। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम लोग समझे। क्या क्या समझे अब तक, अल्फ़ाबेट समझे, लेटर समझे, वॉवल समझे, कॉन्सोनेंट समझे, अब वर्ड भी समझे। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।